बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग लेटर राइटिंग से 30 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके आने वाले इंग्लिश एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन को पूछे जा सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको फॉर्मल लेटर को लिखने का फॉर्मेट को बता देता हूँ। तो फॉर्मल लेटर को लिखने का फॉर्मेट ऐसा होता है, आप देख सकते हो स्क्रीन में। सबसे पहले हमें सेंडर एड्रेस को लिखनी होती है, उसके बाद फिर हम लोग डेट लिखेंगे, उसके बाद रिसीवर एड्रेस लिखेंगे। लेकिन रिसीवर एड्रेस हमको 3 लाइन पे लिखनी है। सबसे पहले हम लोग डेजिग्नेशन मेंशन करेंगे, यानी कि जिस व्यक्ति को हम ये लेटर को लिख रहे हैं उसका पद को यहाँ पे लिखना है। फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम, यानी कि वह व्यक्ति जिस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है उसका नाम आपको लिखना है। फिर एड्रेस लिखना है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में आप बॉडी में जो लिखोगे उसका संक्षिप्त में यहाँ पे आपको लिखना है और सब्जेक्ट को हमेशा अंडरलाइन किया जाता है। फिर आप सैल्यूटेशन में सर या मैडम लिखोगे। इसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर यहाँ पे देना होगा। लेटर का बॉडी भी आपको 3 पैराग्राफ में लिखना है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन, यानी कि आप किस पर्पज से लेटर को लिख रहे हो। फिर आपको डिटेल्स देना है। इसके बाद आपको एक्शन के लिए एक रिक्वेस्ट करना है। फिर लेटर का एंडिंग में आप योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुल्ली, योर्स सिंसियरली ये सब चीज़ों को डाल सकते हो। इसके बाद सिग्नेचर लाइन पे हमें सेंडर का नाम लिखना है, फिर सिग्नेचर और फिर उसका डेजिग्नेशन। और इस तरह से आप फॉर्मल लेटर को लिख सकते हो। लेटर राइटिंग में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको फॉर्मेट से ही देखने को मिलेगा, यानी कि आपको ये पूछेगा कि डेट का स्थान कहाँ पे होती है, रिसीवर एड्रेस में सेकंड नंबर पे हम क्या लिखते हैं, सैल्यूटेशन कैसा लिखा जाता है, बॉडी के सबसे पहले हम क्या लिखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलो फिर अब देखते हैं हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लेटर राइटिंग, यानी कि लेटर राइटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू कन्वे इंफॉर्मेशन और एक्सप्रेस थॉट। अगर हम किसी इंफॉर्मेशन को रिटन मीडियम की सहायता से किसी तक पहुंचाना चाहते हैं तो हम लेटर लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ लेटर, इनमें से कौन सा लेटर का एक टाइप नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डायलॉग लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मेट फॉर राइटिंग द डेट इन ए फॉर्मल लेटर, यानी कि फॉर्मल लेटर में डेट लिखने का सही तरीका क्या होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 दिसंबर 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ए फॉर्मल लेटर, यानी कि फॉर्मल लेटर का सबसे पहला कंपोनेंट्स क्या होती है। इसका आंसर होगा सेंडर एड्रेस, यानी कि सबसे पहले हम लोग सेंडर एड्रेस लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एन इनफॉर्मल लेटर, यानी कि इनमें से कौन सा चीज को हम लोग इनफॉर्मल लेटर में शामिल नहीं करेंगे। इसका आंसर होगा ए नंबर, सब्जेक्ट लाइन। इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट नहीं दिया जाता है, सब्जेक्ट फॉर्मल लेटर में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कम्स आफ्टर द सेंडर्स एड्रेस इन ए फॉर्मल लेटर, सेंडर एड्रेस के बाद फॉर्मल लेटर में क्या आता है। इसका आंसर होगा डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सैल्यूटेशन इन ए फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर में सैल्यूटेशन क्या होती है। इसका आंसर होगा डियर सर, मैडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड द टोन ऑफ ए फॉर्मल लेटर बी, यानी कि फॉर्मल लेटर लिखते वक्त लैंग्वेज का टोन कैसा होना चाहिए। इसका आंसर होगा पोलाइट एंड प्रोफेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड द टोन ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर बी, यानी कि इनफॉर्मल लेटर लिखते वक्त लैंग्वेज का टोन कैसा होना चाहिए। इसका आंसर होगा कैजुअल एंड फ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द सब्जेक्ट लाइन इन ए फॉर्मल लेटर, यानी कि फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट लिखने का क्या मतलब होता है। इसका आंसर होगा टू समराइज द लेटर कंटेंट, यानी कि लेटर में जो हम लिखने वाले हैं उसको हम संक्षिप्त में सब्जेक्ट के तौर पर लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द सब्जेक्ट लाइन प्लेस्ड इन अ फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट की स्थान कहाँ पे होती है। इसका आंसर होगा बिफोर द सैल्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द लेटर कंटेन्स द मेन मैसेज, यानी कि लेटर का कौन सा पार्ट में हम मेन मैसेज को लिखते हैं। इसका आंसर होगा बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट वे टू एंड अ फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर को एंड करने का करेक्ट वे क्या होती है। इसका आंसर होगा योर्स सिंसियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए फॉर्मल लेटर वेयर शुड द सिग्नेचर ऑफ द राइटर बी प्लेस्ड, यानी कि फॉर्मल लेटर में राइटर का सिग्नेचर हम किस जगह पे लिखते हैं। इसका आंसर होगा बिलो द क्लोजिंग लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर, यानी कि इनफॉर्मल लेटर का उद्देश्य क्या होती है। इसका आंसर होगा टू कम्युनिकेट पर्सनल थॉट्स एंड फीलिंग, यानी कि हम दोस्त या अपने रिलेटिव से जो भी लेटर में लिखते हैं उसमें अपने पर्सनल थॉट्स को या फीलिंग्स को शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन फॉर एन इनफॉर्मल लेटर, यानी कि इनफॉर्मल लेटर में सैल्यूटेशन देने का उचित तरीका क्या होती है। इसका आंसर होगा डियर फ्रेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इनफॉर्मल लेटर व्हाट शुड बी ओपनिंग पैराग्राफ इंक्लूड। इनफॉर्मल लेटर में ओपनिंग पैराग्राफ में हम क्या डालते हैं? इसका आंसर होगा जनरल ग्रीटिंग्स एंड अपडेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ लेटर इज रिटन टू अप्लाई फॉर ए जॉब। यानी कि किसी जॉब के लिए हम लेटर को लिख रहे हैं तो ये लेटर किस टाइप का लेटर कहलाएगी? इसका आंसर होगा फॉर्मल लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल क्लोजिंग लाइन फॉर एन इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में सुटेबल क्लोजिंग लाइन इनमें से कौन सा होगा? इसका आंसर होगा विथ लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ लेटर आर एब्रिविएशन एंड कॉन्ट्रैक्शन एक्सेप्टेबल। यानी कि किस तरह का लेटर में हम एब्रिविएशन और कॉन्ट्रैक्शन को लिख सकते हैं? इसका आंसर होगा इनफॉर्मल लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लेन लेटर शुड बी एड्रेस्ड टू। यानी कंप्लेन लेटर किसको एड्रेस करती है? इसका आंसर होगा द कंसर्न अथॉरिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन एन इनफॉर्मल लेटर। यानी कि फॉर्मल लेटर में हम इनमें से कौन सी चीज को नहीं डालेंगे? इसका आंसर होगा पर्सनल डिटेल्स अनरिलेटेड टू द टॉपिक। अपने ऐसे कोई भी डिटेल्स को नहीं डालते हैं जो टॉपिक से रिलेटेड ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या होती है? इसका आंसर होगा टू कन्वे ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट वे टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ ए फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर को स्टार्ट करने का सही तरीका क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आइडियल वर्ड लिमिट फॉर ए फॉर्मल लेटर इन क्लास 12 एग्जाम। यानी कि क्लास 12 के बच्चों के लिए फॉर्मल लेटर का वर्ड लिमिट क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा 100 to 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ लेटर इज रिटन टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर। यानी कि जब हम न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिख रहे हैं तो ये किस टाइप का लेटर कहलाएगी? इसका आंसर होगा एडिटोरियल लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द की एलिमेंट इन ए लेटर टू द एडिटर। यानी कि जब हम एडिटर को लेटर लिख रहे हैं तो उसमें से मुख्य बातें क्या होगी? इसका आंसर होगा एड्रेसिंग अ सोशल इशू। यानी कि जब भी हम लेटर को लिख रहे हैं हम उसमें कुछ सामाजिक समस्याओं के बारे में ही चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लाइंग इज द मोस्ट फॉर्मल सैल्यूटेशन। इनमें से कौन सा सबसे अच्छा फॉर्मल सैल्यूटेशन होगा? इसका आंसर होगा रिस्पेक्टेड सर और मैडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द फाइनल पैराग्राफ ऑफ ए फॉर्मल लेटर। यानी कि फॉर्मल लेटर के फाइनल पैराग्राफ में हम इनमें से क्या चीज को डालेंगे? इसका आंसर होगा अ समरी ऑफ द पर्पस एंड अ रिक्वेस्ट फॉर एक्शन। यानी कि जिस चीज के लिए हम फॉर्मल लेटर को लिख रहे हैं उसके लिए हम उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे और एक्शन के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड वी एड्रेस एन अननोन रिसिपिएंट इन ए फॉर्मल लेटर। जब हमको ये पता ना हो कि रिसीव करने वाला व्यक्ति कौन है तो फॉर्मल लेटर में हम सैल्यूटेशन किस तरह से डालेंगे? इसका आंसर होगा बोथ बी एंड सी। यानी कि रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम और टू हुम इट मे कंसर्न। तो बच्चों ये था 30 क्वेश्चन लेटर राइटिंग से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ जरूर मदद मिले।